हम लोग राशियों को समझेंगे, राशियां क्या होती हैं और राशि कहते किसको हैं, इसका हम लोग विस्तृत विवेचन करेंगे आज। राशि कहते किसको हैं, राशि क्या होती है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि राशि क्या है। 12 राशियां होती हैं। हमारा राशि किसी का मेष है, किसी का वृष है, किसी का मिथुन है, किसी का सिंह है, कन्या है, मकर है, कुंभ है। तो सब क्या होता है, इसका नाम रखा गया है मेष। मेष का मतलब होता है भेड़। तो क्या हम पूर्व जन्म में भेड़ थे, क्या थे। किसी का मकर है तो क्या हम मगरमच्छ थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको समझिए, बेसिक समझिए राशियाँ क्या होती हैं, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, इसको आज हम लोग समझेंगे। देखिए होता क्या है कि जो हमारा आकाश मंडल है वो एक वृत्त की तरह से है। ठीक है, मतलब आकाशमंडल जो है वो वृत्त की तरह से है। और वृत्त का जो कोण होता है, वृत्त के अंतर्गत जो कोण बनता है, जो वृत्त का संपूर्ण कोण होता है वो 360 अंश का होता है। ध्यान से समझिएगा, जो वृत्त का कोण होता है वो 360 अंश का होता है। और जो हमारी राशियां हैं वो 12 हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे जो समझने के लिए विद्वानों ने क्या किया कि हमारे पूरे आकाश मंडल को 12 भागों में बांट दिया। जब हम किसी चीज को जब किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो उसको समझने के लिए अगर छोटा टुकड़ा नहीं करेंगे तो एक ही बार में पूरा हम नहीं समझ सकते। तो इसीलिए उसको क्या किया गया, 12 भागों में बांट दिया गया। और 12 भागों में बांटने पे जो जो अंश मिला, यानी कि इसको 12 भागों में बांट देंगे तो एक 30 अंश का मिलेगा। और जो 30 अंश में जो आकृति मिली उसी को हम उसी का नाम दे दिया गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे खूब तारे हैं आकाश मंडल में, और तारे हैं और तारों से कोई आकृति बन रही है, क्योंकि जो भी आकृति बनती है वो डाट डाट से ही बनती है, बिंदुओं से ही बनती है। तो मान लीजिए हमने यहाँ से 30 अंश यहाँ से ऐसे ले लिया, और 30 अंश में हमको एक आकृति मिली किसी मकर की या किसी कुंभ की, यानी घड़े की आकृति हमको मिल रही है यहाँ पे। तो हमने इसका नाम दे दिया कि ये कुंभ है। उसके बाद अगला 30 अंश है, इसमें कोई दूसरी आकृति मिल रही है, इसमें मान लीजिए कोई बिच्छू की आकृति मिल रही है, तो हमने इसको नाम दे दिया कि इसका नाम वृश्चिक रहेगा। बात कुछ समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। इसके अगले मान लीजिए कि इसके आगे कोई और तराजू की आकृति मिल रही है, ऐसे जाकर के ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमने इसको क्या कर दिया, तुला नाम दे दिया। तो जो राशियों का नाम है वो हमारे पूर्व जन्म पे या हमारे जन्म पे या हमारे स्वभाव पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का वृश्चिक राशि है तो उसका नाम उसका जो होगा बिच्छू की तरह से डंक मारेगा या बिच्छू की तरह से उसका स्वभाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो राशियां हैं, तारों की जो आकृति है आकाश मंडल में, उस समय जो सूर्य या चंद्रमा की गति रही होगी, उस यहाँ पे अगर सूर्य पहुंचा है, चंद्रमा पहुंचा है, उस समय जो जन्म हुआ है जातक का, तो उसकी जो यहाँ पे पहुंचने पे जिस जो जन्म हुआ है उस हिसाब से उसकी राशि होती है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारी राशियां हैं वो कुल 12 राशियां हैं, और 12 राशियां जो हैं वो 30-30 अंश के कोण पे, यानी पूरे ब्रह्मांड को, पूरे आकाश मंडल को 30-30 अंश में बांट दिया गया। 30, 30-60, 30-90, 120, इस तरह से करके पूरे 12 भागों में बांट दिया गया, 33 करके, और पूरा 360 अंश हो गया। और इन्हीं की जो बीच बीच में आकृति बनी है उन्हीं का नाम है, जो राशियों का नाम है। जैसे पहली राशि है, देखिए लिखा है मेषो वृषो नृक सिंह कन्या तुलालयः धनो मृगो घटो मीनो राशि नामानि अनुक्रमात्। यानी मेष, पहली राशि जो है उसका नाम है मेष। जो पहली राशि है उसका क्या नाम है, मेष। यानी कि जो पहली राशि है 0 से लेकर के 30 अंश तक ब्रह्मांड में, उसका नाम है मेष। इसमें जो तारों की आकृति है वो भेड़ के समान दिखाई देती है, इसलिए इसको मेष कहते हैं। दूसरी जो राशि है 30 से लेकर के 60 अंश तक, उसका नाम है वृष। वृष का मतलब होता है बैल। आकृति बैल की तरह से दिखाई देती है तारों की, इसलिए उसको बैल बोला जाता है, यानी वृष कहा जाता है। तो तीसरी जो राशि है वो 60 से लेकर के 90 अंश तक है, और इसमें जो है वो मिथुन, इसमें जोड़े की तरह से